जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, आज का विषय बहुत ही चर्चा का विषय है। देखिए, आपको ऑलरेडी मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन रसिया की तरफ से जो युद्ध लड़ने के आया है, अब नॉर्थ कोरिया आ गया है। यानी रसिया की सहायता करने के लिए जो है नॉर्थ कोरिया अपनी सेना भेजी है। और नॉर्थ कोरिया की सेना भेजते ही दक्षिण कोरिया परेशान हो उठा। और दक्षिण कोरिया के जो विदेश मंत्री है, तुरंत उड़ के चले गए अमेरिका के पास। अमेरिका से कहें कि देखिए, नॉर्थ कोरिया जो है रूस की मदद करने के लिए अपनी सेना भेज रहा है। और यहां पर अपने जो दुख दर्द है साउथ कोरिया, वो बता रहा है अमेरिका की, अमेरिका हमारी किस प्रकार से हेल्प करे। तो यहां पर विषय उठता है कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है, तो इसमें दक्षिण कोरिया को जो परेशानी हो रही है। ठीक है, तो आज के विषय में आज हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या एंगल है। ठीक है, तो आज का न्यूज क्या है। अब जो है रूस की तरफ से लड़ने पहुंचा है नॉर्थ कोरिया, और इसमें जो माना जाता है कि अब जो है तीसरे विश्व युद्ध का यह आगाज होने वाला है। ठीक है, और इसके देखते हुए जो है अमेरिका में मची खलबली। खलबली मतलब क्योंकि इसके पीछे जो है नॉर्थ कोरिया, और जो नॉर्थ कोरिया है या कहें रसिया और यूक्रेन के विषय, इसमें जो एक तीसरा देश है जो पीछे सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, वो है अमेरिका। तो समझे कि आज के विषय में अमेरिका भी क्यों परेशान हो रहा है, कि अमेरिका भी इससे क्या है, इसे डर लग रहा है कि हो सकता है यहां पर परमाणु न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की विषय चर्चा क्या है, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज क्या है। देखिए, गार्डियन छापता है, गार्डियन छापता है कि अबाउट 8,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर जो है यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचे हैं, ऐसा है अमेरिका ने कहा है। ठीक है, यूएस से 8,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स एट द यूक्रेन बॉर्डर। अबाउट 8,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर एज एक्सपेक्टेड। यहां पर राइटर्स लिख रहा है कि यूएस से 8,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स इन रसिया कुर्स्क। कुर्स्क क्या है, रसिया के एक स्थान जहां पर इस बॉर्डर पर पहुंचा, ये जो है ये राइटर की तरफ से न्यूज आया है। तो इसका मतलब कुल है कि नॉर्थ कोरिया ने रसिया को मदद करने को भेजा। अब चाहे 8,000 सेना हो चाहे 10,000 सेना हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि दो देशों के बीच में तीसरा देश इसमें डायरेक्ट एंट्री ले रहा है, वो भी नॉर्थ कोरिया। जैसे यहां पर क्या गया है, अबाउट 8,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स यूक्रेन बॉर्डर से यूएसए। अब देखिए, यहां पर दो व्यक्ति है, एक पहले व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति। ये जो व्यक्ति है साउथ कोरिया के व्यक्ति, कौन है, ये साउथ कोरिया के विदेश मंत्री, जिनका नाम क्या है, चाओ लाई यूल। ठीक है, क्या है, ये चाओ लाई यूल है, जो कि जैसे ही मालूम चला कि नॉर्थ कोरिया अपनी सेना रूस को भेज रहा है, तैसे ही इन्होंने अपना उड़ान भरकर अमेरिका पहुंचे। ये बताने के लिए देखिए, नॉर्थ कोरिया ने अपनी सेना रूस के लिए सहायता भेजी है। ठीक है, ये कौन है, नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री, और ये अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन है। ठीक है, तो इन्हों की आपसी बात हुई, और इनका कहना है कि इसको रोकिए, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया इसकी सहायता करा रूस की, तो उसके बदले में रूस भी नॉर्थ कोरिया की सहायता करेगा, कुछ ऐसी एग्रीमेंट हुआ होगा। तो समझे कि आज के विषय में नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया, इनके बीच में क्या डिस्प्यूट है, जिसके कारण से नॉर्थ कोरिया भी परेशान हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, देखिए नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया, दोनों पहले क्या एक ही आइलैंड थे या एक ही देश थे, लेकिन दो देशों में टूट गए। ठीक है, तो पहले इसको समझने से पहले समझेंगे कि रसिया और यूक्रेन का मुद्दा क्या है। ठीक, उसके पश्चात इसके बारे में समझेंगे ये क्या है। देखिए, रसिया और यूक्रेन, देखिए यूक्रेन देश है, देखिए इसके बगल में सभी जो है इसके पड़ोसी देश है। अब बगल में जो है आपका रसिया है। देखिए, जो यूक्रेन है, ये जो है कभी यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था 1991 से पहले। यानी जो यूक्रेन आज का देश है, ये कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। इसका मतलब रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो पाकिस्तान जो है कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, या कहें जो बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसी प्रकार से जो यहां पर है सोवियत रूस है, जो यहां पर यूक्रेन देख रहे हैं, ये इसी का ही देश हुआ करता था। एक हुआ था 1991 से पहले, जब 1991 में जब यूएसआर का विघटन हुआ, तो उसमें से एक देश निकल गया, रसिया निकला, और टोटल 15 देशों में टूटा, जिनमें से एक है रसिया है सबसे बड़ा देश, और दूसरा जो है यूक्रेन। ऐसे ही 15 देशों में टूटा। तो आज का जो बात है, रसिया और यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, कभी आपस में एक ही देश हुआ करते थे। ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो युद्ध हुआ, ये फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है। 23 फरवरी 2022 से स्टार्ट है, 900 दिन से पार कर लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं। लेकिन यहां पर अब न्यूज आ रहा है कि इसमें हेल्प करने के लिए नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो रही है। अब जो यहां पर युद्ध में काफी क्षति हुई थी, काफी
क्योंकि ये जो युद्ध है काफी लंबा समय से चला था। और यहाँ पर जो यूक्रेन की मदद करने के लिए पीछे से जो है वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, ये सभी देश जो मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रसिया की मदद कोई नहीं कर रहा है, रसिया अपने बलबूते लड़ रहा है। तो इसके मतलब क्या है, दो गुट हो गए, एक रसिया हो गया, एक यूक्रेन। तो यूक्रेन का मदद करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जो है देखो लंबे समय से किसी युद्ध में लड़ने से कितना भी कोई देश पावरफुल हो, लेकिन उसकी क्या हथियार क्या खत्म होती है। तो यहां पर रसिया की मदद करने के लिए यूक्रेन जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ कोरिया है, डायरेक्ट इसमें एंट्री लिया, यानी इसके सेना अब बॉर्डर पर पहुंच गया है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जो यूक्रेन है, बगल में क्या रसिया है, तो यहां पर जो एंट्री लिए हैं, अब जो है अब इस एंट्री में क्या नॉर्थ कोरिया भी पहुंच गया है, और इसमें युद्ध के लिए अपनी सेना भेजी है, जो कि रूस की मदद करने के लिए। अब देखिए नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है, तो उसके बदले में रूस को भी नॉर्थ अमेरिका का भी, नॉर्थ कोरिया का भी मदद करेगा। ये तो खामख्या बात है। तो यहां पर जो न्यूज है, और इसमें जो जो युद्ध के दौरान जो है, इसमें काफी लोगों की क्या है हानियां हुई थी, काफी लोग यहाँ पर मौत हुए थे। ठीक है, और जो रसिया जो यूक्रेन में जो हुआ था, तो रसिया जो है अपनी बढ़त बनाती गई थी। ठीक, रसिया क्या इसमें बढ़त बनाती गई, लेकिन यूक्रेन का जो सप्लाई होता था वो हथियार जो वेस्टर्न वर्ल्ड थे, क्योंकि यूक्रेन है एक मामूली सी छोटा सा देश है, इसके पास कोई हथियार तो है नहीं। यूक्रेन है, यूक्रेन के पास जो है कोई हथियार तो है नहीं, कई बढ़िया देश है, लेकिन रसिया वो एक बड़ा देश है, इसके पास हथियार सप्लाई है। तो यूक्रेन की मदद पीछे जो कर रहा था अमेरिका कर रहा था, लेकिन उसको कह रहे थे कि हम तुमको हथियार दे रहे हैं केवल डिफेंस के लिए, अपना बचाव के लिए, लेकिन तुम इसको रसिया पर युद्ध पर या रसिया पर हमला मत करना, अपना रोकना। लेकिन अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले ही अब अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड ने यह कहा कि हम आपको लॉन्ग रेंज की मिसाइल दे रहे हैं, जिससे तुम रसिया पर हमला करो, अपनी बढ़त बनाओ। जैसे यहां पर हुआ तो रसिया ने जितने भी हथियार देने वाले देश थे उन पर सीधे एक वार्निंग कहा कि अगर आपके हथियार जो आप हथियार दे रहे हैं यूक्रेन उसको चलाकर रसिया को बम फोड़ता है, तो हम मानेंगे कि ये आपने इस पर बम फोड़ा है, यानी हमारे पर बम फोड़ा है। इसका मतलब डायरेक्ट अगर कोई हथियार अमेरिका का हथियार लेकर अगर यूक्रेन रसिया फेंकता है, तो हम यहां मानेंगे कि इसमें अमेरिका डायरेक्ट एंट्री ले लिया। या क्या फ्रांस का हथियार लेकर कोई यूक्रेन चला रहा है, रसिया पर चला दिया, तो हम रसिया मानेगा कि ये फ्रांस ने चलाया है, इसका मतलब हम फ्रांस से बदला लेंगे। जब यहां पर धमकी दिया, तो रसिया यहां पर धमकी दिया, तो जहां पर जो देश थे जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है अपनी हथियार देने से मना कर दी, और दिए भी तो ये आगाह की यूक्रेन को कि तुम जो है रसिया पर हमला नहीं करोगे, उसके अंदर हमला नहीं करो, अपना डिफेंस करोगे, अपने बचाव के लिए करो। जो रसिया का जो है एक धमकी भरा जो मैसेज है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। जैसे यहां पर न्यूज क्या है, रशियन फेडरेशन अनाउंस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन द यूक्रेन सिक्योरिटी काउंसिल मिड द 11th हावर एफोर्ट इन द अबाउट फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसका मतलब जो है कि ये युद्ध कब शुरू हुआ था, फरवरी 2022 में, 23 फरवरी 2022 में, लगभग इसमें 900 दिन पूरा हो गया, लगभग 3 वर्ष पार हो गया। ठीक है, इस युद्ध अभी जारी है, इसमें बहुत लोगों की जान हानि हुई, और यहां पे डाटा निकल के आया, लगभग इसमें जो है जो मौतों की संख्या है लगभग 50,000 सैनिक में मौत हो गई, जो कि डाटा क्या है जुलाई 2022 का, 2023 का है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ 2024 का ये डाटा है लगभग ये। और दूसरा डाटा ये है कि जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड बताते हैं कि कितने लोग इसमें मौत हुई, उसमें कहा गया है कि इसमें जो रसिया की तरफ से काफी, रसिया का जो है काफी नुकसान हुआ, जिसमें से उनके हथियार हुए, उनके मिलिट्री वेपन्स हुए, टैंक हुए, या सेना हुई, या गाड़ियां हुई, ये सभी जो सिस्टम लिखा हुआ है इनकी क्या रसिया की नुकसान हुई। देखिए अब एक यहाँ पर दो है, एक हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड जो छापता है कि रसिया को कितना नुकसान हुआ, और दूसरा जो रसिया छापता है कि यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि सितंबर 2022 में रूस के मंत्रालय, रूस के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की थी लगभग 5,937 क्या है रूसी सैनिक मारे गए थे। ये 2022 में रक्षा मंत्रालय रूस की तरफ से कहा गया। इसी में कहा गया कि लगभग 61,200 जो है यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए थे, और लगभग 50,000 इसमें घायल भी हुए थे। ठीक, ये क्या है रूस की तरफ से बताया गया। और अप्रैल 2024 में कहा गया कि यूक्रेनी जो सेना के जो हताहत है, अपने जो यानी उनके हितैषी है, उन्होंने दावा किया कि लगभग इसमें जो है 5 लाख लोग मारे गए और घायल हुए। यानी यहां पे एक ऐसा भी डाटा है, इसमें कहा गया कि इस युद्ध में लगभग 5 लाख लोगों की इसमें घायल और मौतें हुई हैं या इससे प्रभावित हुए हैं। और इसके अलावा कुछ जो है डीपीआर एक वेबसाइट है,
ठीक है। डीपीआर एक वेबसाइट है या एक चैनल है जो कि इसकी द्वारा कहा गया लगभग 2022 में लगभग 4000 लोगों की मौत हुई थी और 17,000 इसमें घायल हुए थे। इसके साथ साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने माना है कि यहाँ पर 28 फरवरी 2023 तक इसमें यानी 18 फरवरी 2023 लगभग 1 वर्ष पहले तक यहाँ पर लगभग 1,10,000 लोगों की सैनिक इसमें मौत हुई थी। ये विभिन्न प्रकार के डाटा है, कोई रसिया डाटा अपना निकालता है तो कभी वेस्टर्न वर्ल्ड कभी यूक्रेन, हालांकि इसमें जो है करारसी हुई, इसमें सैनिकों की मौत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वेस्टर्न कर है या जो G7 के मेंबर है, चाहे रसिया हो, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, ये सभी जो है ये किसकी मदद कर रहा है? यूक्रेन की मदद कर रहा है पीछे से। ये लोग डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब रसिया जो है अपना अकेले से लड़ रहा है, तो यानी एक ओर जो है इतने बड़े देश की सप्लाई जो है देश कर रहा है और दूसरी ओर रसिया जो अपने से लड़ रहा है। तो रसिया के वेपन खत्म होते जा रहे हैं और उधर से जो यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है? ये वेस्टर्न कंट्री जो कि यूरोपियन कंट्री का है, जापान का है या इटली का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, ये सभी जो देश है ये किसकी मदद कर रहे हैं? यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? दो गुट हो गया, एक रसिया गुट एक यूक्रेन है। तो यूक्रेन की मदद करने के पीछे से वेस्टर्न कंट्रीज को मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। इधर रसिया के अपने बल पर लड़ रहा है और अपने बल पर 3 वर्षों तक सर्वाइव करना बड़ी मुश्किल होता है। हथियार तो खत्म होते हैं, सेना भी क्या लोग मरते हैं। तो यहां पर मदद करने के लिए अब जो है यहां पर आ गया है नॉर्थ कोरिया, इसको मदद करने के लिए बात का है। इसके साथ साथ जो यहां पुतिन ने कहा है पुतिन थ्रेट टू द सेंड आर्म्ड, यानी यहां पर जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो इन्होंने भेज रखे था, उन्होंने धमकाया। पुतिन ने कहा कि पुतिन थ्रेट टू द सेंड आर्म टू द कंट्री दैट कुड बी अटैक द क्यू अलायंस, यानी यहां पर जो भी देश में हथियार देकर उसके अटैक करेंगे, हम ये मानेंगे कि वो देश इस पर हमला करे। मान लीजिए फ्रांस ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल दी और यूक्रेन उस मिसाइल का यूज करते हुए रसिया पर चलाया, तो रसिया ये मानेगा कि ये फ्रांस ने चलाया है या क्या फ्रांस ने एंटी मारा। तो जब दो देश दो गुट में कई देशों लड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विश्व युद्ध कहते हैं। सेकेंड विश्व युद्ध में क्या था? एक साइड में कई देश थे और दूसरे साइड में कई देश थे। तो इसी प्रकार से यहां पर माना जा रहा है कि जिससे रसिया के सपोर्ट में अब क्या आ गया? बेलारूस आ गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। उसी प्रकार यूक्रेन की मदद करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड आ गया, अमेरिका हो गया और फ्रांस हो गया, जर्मनी आ गया, ये सब दो गुट हो गए। तो इस प्रकार का क्या है? एक प्रकार का तीसरे विश्व युद्ध का आगाज माना जा रहा है। ठीक है, तो यहां क्या रसिया वांट टू रिस्पॉन्ड एज नाटो रिटर्न टू द कोल्ड वॉर स्कीम। यहां पर रसिया ने कहा कि जिस प्रकार से नाटो ने कोल्ड वार करते हुए यूएसआर को तोड़ा था, वे क्या दोबारा बढ़ा के रिटर्न कर है, जिसके आने वाले समय में इसको हम फिर से क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। रसिया एज नाटो रिटर्न कोल्ड वॉर स्कीम ऑफ द वी आर रेडी टू रिस्पॉन्स। हम कोल्ड वार की तरह जो आता है या कोल्ड वार की जिस प्रकार से यूएसआर को तोड़ा गया था, ये फिर दोबारा क्या रिटर्न हो रहा, हम इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है, ऐसा रसिया ने कहा है। यानी रसिया का कहना है कि अमेरिका जो है चाह रहा है कि रसिया को दोबारा फिर से तोड़ा जाए, जिसके लिए रसिया पूरे रूप से तैयार है। अब देखिए यहां पर कई बार हुआ कि इसको शांति बहाल किया जाए, तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जो जेलेंस्की है, इनको द्वारा कहा गया कि शांति बहाल करने के लिए, उसमें रसिया भी तैयार था, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि पीस के लिए, शांति के लिए हम 10 पॉइंट रखेंगे, यानी 10 पॉइंट टू पीस के लिए, पीस फार्मूला के लिए इन्होंने कहा कि 10 पॉइंट। हालांकि ये हार भी रहे हैं, जब कोई हारता है तो अपनी तरफ से कोई पॉइंट नहीं रहता, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हमको इसमें शांति करना है तो हमको 10 पॉइंट रखना पड़ेगा, जिसको व्लादिमीर पुतिन नहीं माने। ठीक, ये 10 पॉइंट थे जिसको कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये बात रखी थी कि हमको 10 पॉइंट अगर रहे तब हम इसको शांति बहाल करेंगे। देखिए इनकी बेवकूफी क्या है कि ये जो यूक्रेन हार भी रहा है, अब हार रहा है तो फिर भी वो अपने 10 पॉइंट रखने की बात कर रहा है कि हम 10 पॉइंट रखेंगे तब सहमति होगा, तब इसको शांति बहाल करेंगे। तो जो पुतिन उनको क्या जाता है कि वो तो युद्ध में बढ़त बनाए रहे, अगर ये नहीं मानेगा तो क्षति क्या यूक्रेन होगी, और रसिया एक बहुत बड़ा देश है और डेवलप्ड कंट्री है, तो उसको नुकसान कम होगा। ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, इनकी बेवकूफी के कारण इनकी जो देश की जो क्षति बढ़ती जा रही है, और इसमें तीसरा फायदा उठा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड, बता रहा है कि दो देशों के बीच में अपनी हथियार की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जब जैसे युद्ध लंबा चल रहा था तो
जो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो अपने देश से बाहर नॉर्थ कोरिया गए, चीन गए, इन सभी से अपनी बातें रखी और इसमें इसी में जो है जो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की मदद की है। तो यहाँ पर बात हुई थी कि एग्रीमेंट हुआ कि नॉर्थ कोरिया क्या है अब रसिया की हेल्प करने के लिए अपनी सेना भेजेगा। हालांकि ऐसा भी न्यूज आया है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियार भी इनको कई बार दिए है। इसके साथ जो चाइना तो लगातार इसको हथियार सप्लाई कर रहा है। जो यहाँ पर बेलारूस के लुकाशेंको इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि अगर रसिया पर हमला होगा तो हम मानेंगे कि बेलारूस में ही हमला हुआ। तो जो लुकाशेंको है ये पहले से तैयार थे। अब जो है 3 देश जो है इसके साथ खड़े हो गए, रसिया के साथ खड़े हो गए और इसको देखते हुए काफी जो है यहाँ पर युद्ध का आगाज माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसकी युद्ध की संभावना और बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूज है कि अबाउट 8,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर जो है यूक्रेन के बॉर्डर पर आ गए और यहाँ पे जो परेशान हो रहा है साउथ कोरिया, क्यों परेशान हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है आपस में कभी एक हुआ करते थे। ठीक है, और एक हुआ करने से क्या हुआ यहाँ पर जो है कभी एक हुआ करते थे और इसमें युद्ध होने के पश्चात जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में बढ़ गए। और यहाँ पर न्यूज में बताया गया है कि जो न्यूज कहा गया है कि लगभग एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि लगभग नॉर्थ कोरिया के लगभग 10,000 सैनिक क्या है रूस की मदद करने के लिए पहुंचे हैं और सीमा का क्षेत्र क्या है कुर्स्क क्षेत्र है जो कि रसिया के क्षेत्र में इस बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इसके साथ कहा गया कि 2022 के पश्चात जो कोई विदेशी सैनिक यहाँ पर इनकी बेड़े में सम्मिलित हो रहा है। इसके साथ जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया विवाद क्या है तो कोरियाई जो प्रायद्वीप है जिसको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बसे हैं इनमें क्या तनाव बढ़ने की स्थिति में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है परमाणु संपन्न देश है और हमेशा इस साउथ कोरिया को धमकाता रहता है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 2 देशों में बढ़ गए। हालांकि दोनों एक ही देश पहले हुआ करता जिसका नाम कोरिया था, लेकिन बटने के स्थान पर यहां 2 देश हो गए, एक हो गया नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया जो है रसिया के प्रभाव में चला गया और साउथ कोरिया जो है अमेरिका के प्रभाव में चला गया। तो साउथ कोरिया जापान ये सभी 2 देश है एक क्या है जो जिसके संरक्षण बनते हैं अमेरिका के संरक्षण बनते हैं, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया वो रसिया के संरक्षण में है और आए दिन जो नॉर्थ कोरिया इस पर से ऊपर किया इसके ऊपर देश से हमेशा मिसाइल हमला करता रहता है, हमेशा धमका रहता है कि हम तुम पर हमला करेंगे और इनके बीच में कई बार युद्ध भी हो चुका है। और नॉर्थ कोरिया जो है परमाणु संपन्न देश है और जिस कारण से जो यहाँ पर साउथ कोरिया हमेशा डरता रहता है। और हालांकि साउथ कोरिया का जो विकास है डेवलप्ड कंट्री है ये बहुत पैसे वाला है, लेकिन इसके पास जो हथियार की क्षमता नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहले कहा था कि तुम हथियार मत बनाओ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर जो न्यूज आया कि जो यहाँ पर जो रक्षा मंत्री जो साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री अमेरिका पहुंचे इसलिए पहुंचे कि उन्होंने कहा कि आपने वादा किया था कि अब हमारी रक्षा करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया रसिया की मदद करने के लिए गया है तो रसिया भी उसके बदले में नॉर्थ कोरिया की मदद की एग्रीमेंट किया होगा। अगर किया होगा तो जो नॉर्थ कोरिया हम पर हमला करेगा तो नॉर्थ कोरिया अगर साउथ कोरिया पर हमला करेगा तो हमारे बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं या कि आप क्या करेंगे। तो अमेरिका से सवाल पूछे हैं साउथ कोरिया के विदेश मंत्री, ठीक है, जिन्होंने यहां पर अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। तो देखिए ये नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया जो कि 2 देशों में बटा है, पहले दोनों एक ही आइलैंड हुआ करते थे। ये जो है ये आपका रसिया के फेवर में, ये जो है अमेरिका के फेवर में साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया पैसे वाला है और नॉर्थ कोरिया के पास जो है परमाणु हथियार न्यूक्लियर बम है, जिस कारण से आए दिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को धमकाता रहता है, जिस कारण से साउथ कोरिया के विदेश मंत्री अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर गए हैं कि अब हमको बचाइए, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कहा था, अब हमको आश्वासन दिए थे कि अगर नॉर्थ कोरिया हमारे पर हमला करता है तो हम आपको बचाएंगे, जिस कारण से हम आपसे मदद की यहाँ पर गुहार लगाते हैं। अब क्या करना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा किस प्रकार से रसिया और यूक्रेन का युद्ध है, इन दोनों देश के बीच में जो नॉर्थ कोरिया किस प्रकार से एंट्री मारा और नॉर्थ कोरिया से एंट्री मारने से क्यों दक्षिण कोरिया परेशान हो रहा है, इन सभी एंगल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।